Praise the Lord. Praise the Lord. अपना तुम्हारा आज का दिन सेवा करना हुआ दिन है, इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। संध्या वेला में हम लोगों को जीतों के देश में जिंदा रखा है। खुदा हमारा बहुत समर्थी खुदा है, कि वह दयालु और करुणामय खुदा है। इसलिए खुदा की योजना थी कि यहाँ पर महासभा हो। सदस्य से अनुरोध करता हूँ कि प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रार्थना करनी। धन्यवाद प्यारे पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। आपने हमारे घर को चुना प्रभु, और आपने अपने वचन को लाना खुदा, और आप आए प्रभु, इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। जितने भाई बहन आए हैं प्रभु, आप उन्हें सुरक्षित लेकर आए खुदा, इसके लिए भी हम आपका धन्यवाद देते हैं। और सच में मेरे पिता, जितने भाई बहन आते हैं खुदा मार्ग में, उनकी भी रक्षा अगुवाई करिएगा, ताकि वो भी अच्छे से यहाँ पहुँचने वाले हो सके पिता, और आपके मरने को ग्रहण करने वाले हो सके। प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं खुदा कि आपने हम सब भाई बहनों को यहाँ पहुँचाया मेरे प्रभु, और मैं धन्यवाद देती हूँ खुदा कि सच में मेरे पिता आज की नई और अपने पंखों की ओट में हमारे पूरे झुंड को आपने सही सलामत रखा पिता, और ताकि हम आपका सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चल के अपने जीवन को सफल बनाने वाले हो सके पिता। जो भी हमारे गीत को गाना प्रभु, गवाहियाँ देना पिता, और हमारे आज का मन्ना प्रभु, सब कुछ आपकी ओर से हो प्रभु, और आपको ग्रहण हो मेरे पिता होने पाए पिता परमेश्वर। जिस सच में पिता आज के आत्मिक मन्ने को हम खाएं प्रभु, और अपनी भूख को मिटाएं मेरे पिता होने पाए प्रभु। जिस आत्मा, जिस वचन के लिए हम भूखे और प्यासे हैं पिता, वो आज आपके द्वारा हमें मिलने वाली हो सके प्यारे पिता। सच में मेरे पिता, हम भाई को आपके हाथों पे सौंपते हैं खुदा, इस जगह को आपके हाथ पे सौंपते, जितने भाई बहन हैं उनको आपके हाथ पे सौंपते हैं। हम सब पर अपना टेक चार्ज लीजिए मेरे पिता। हम जानते हैं खुदा, दुष्ट अपनी बहुत युक्ति लगाता है खुदा, लेकिन आप हर एक दुष्टता को अपनी एड़ी तले कुचलते हैं मेरे पिता होने पाए प्रभु, कि आप सच में खुदा हमारे घर में मीटिंग होने वाली हो पाई। हम कोटि कोटि आपका धन्यवाद देते हैं। सारी दुआ प्रार्थना को सिर्फ और सिर्फ अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, दया से सुन के पूरा करें, आमीन। आइए हम गीत में चलेंगे, और गीत है यीशु ने अपना खून बहाकर मुझे बचा लिया। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. यीशु ने अपना खून बहाकर मुझे बचा लिया। क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसे
प्रेज द लॉर्ड। हम दूसरे गीत की ओर चलेंगे और दूसरा गीत है मैं तेरे आगे आप चलूंगा। खुदा के प्रति अपना गवाही है तो खुदा के सामने अपना गवाही प्रस्तुत कर सकते हैं। सभी को प्रेज द लॉर्ड। हम जानते हैं कि जब हम लोग के घर में प्रेयर मीटिंग होती है, खुदा का वचन होता है, तो शैतान भी बहुत भरपूरी से अपने कामों को करता है
लेकिन मैं ये जानती हूँ कि मेरा पिता उन सारी शैतानी ताकतों को अपनी एड़ी तले ले चलता है। और मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि आज मेरा पूरा परिवार बैठने वाला हुआ इस महासभा में, इस मीटिंग में। इसके लिए मैं अपने खुदा का धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि सच में अगर वो ना चाहे तो कोई भी मीटिंग में नहीं बैठ सकता है, इस वचन को नहीं सुन सकता है। जो उसकी योजना में है वो पहुँचते हैं, बैठते हैं और वचन को ग्रहण करते हैं। तो मैं सच में हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि मेरा पूरा परिवार बैठा है यहाँ पर और इस महासभा में। और मैं सच में अपने खुदा का धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि ये मेरी कोई लियाकत खूबी नहीं है, मेरे पिता का काम है। और हर एक दुष्टता को अपनी एड़ी तले को चलना जानता है। हाँ मेरे पिता, मैं इसलिए अपने खुदा का धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ कि अपने बेटे के लिए भी, कि मैंने उससे एक बार कहा कि आज मीटिंग है, कल तुम्हारा मैथ्स का पेपर है, पहले तैयार कर लो। और वो सो रहा था और मैंने कहा क्योंकि मीटिंग में बैठना है, और उसने एक बार में बोला हाँ मम्मी हम रात में पढ़ लेंगे। तो सच में ये खुदा की ही योजना होती है और वही मनों और हृदयों को तैयार करता है। और आज मेरा बेटा सुबह उठा, ब्रश किया, मैंने कहा खाना खाओगे? नाश्ता कह रहा खाना खाऊंगा। और वो गया, कहने लगा मैं 2 मिनट में आता हूँ अभी। मैंने कहा ठीक है। मैंने सोचा मम्मी के यहाँ गया है ये काम से, तो मैंने कहा बेटा जल्दी आना, खाना गर्म कर दिया है, खा लेना आके। और जब ये आया मैं अपना सर धो के ऊपर आके बैठ के वचन ही देख रही थी मोबाइल में, और इसने मुझे बुके दी और चॉकलेट दिया। मैंने कहा ये किस लिए? तो कहने लगा कल वुमेंस डे था। तो मैंने कहा अच्छा थैंक यू। मुझे इतना उस समय अच्छा लगा कि मतलब पहली बार वाकई में इसने मुझे ऐसा किया है। और मैं मेरी आंखों में आंसू आ गए एकदम, इसलिए नहीं कि इसने मुझे कुछ दिया, मतलब एक वो था कि इसका माँ के प्रति जो सम्मान, और वो भी सच में मैं ये महासभा और ये वचन के द्वारा मेरे बच्चों के खुदा ने हृदय को नरम और दीन किया है। और सच में उनके मनों में अपने माता पिता के लिए जो रिस्पेक्ट है, जो भी चीज़ है, वो सिर्फ खुदा के वचन ने इनको दी है, जो हम तो और कुछ भी नहीं दे सकते हैं अपने बच्चों को। लेकिन मेरे बच्चे इस महासभा में बैठ के अपने माता पिता का आदर करें, और कुछ नहीं बस वो अपने स्वर्गीय पिता को आदर और महिमा दें। उसकी महासभा में बैठना, उसके वचन को सुनना सीखें, सारी चीज़ें मेरा पिता ऐसे ही कर देगा। मैं हर एक बात के लिए अपने पिता का धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अभी वचन की ओर जाएंगे, भाषण में भी करूंगा, भाई वचन की ओर आगे बढ़ाएंगे। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। God bless you. सबसे उत्तम बात ये कि हम पिता के वचन में बैठे हैं और पिता ने हमें अपने वचन को सुनने वाला मन दिया है। जीवन में बहुत से समय ऐसे होते हैं जो उतार और चढ़ाव के होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और हम बहुत सी चीज़ों के विषय में अपने जीवन भर बहुत सी चीज़ों को अपनी समझ के अनुसार एक्सेप्ट करते हैं और अपनी समझ के अनुसार उसको समझने के कारण उसमें बढ़ते जाते हैं। लेकिन जब हम वचन की पुस्तक को खोलते हैं तो हम पुस्तक में देखते हैं कि पुस्तक एक आज्ञा लाती है, पुस्तक एक वाचा देती है आपको। जैसे मैं किसी मनुष्य से प्रॉमिस करता हूँ, मैं किसी मनुष्य से बात करता हूँ और उसे कमिटमेंट करता हूँ, उसे निश्चय दिलाता हूँ, उसे एक पूरी तरीके से एक वाचा बांधता हूँ कि नहीं मैं तुम्हारे साथ पूरी रीति से विश्वास योग्य रहूँगा। हमेशा याद रखें कि जब एक विवाह संस्कार होता है तो उस विवाह संस्कार में जो पति होता है, जो पत्नी होती है, वह एक दूसरे को नहीं जानते। वह बहुत ज़्यादा, मेरे प्यारे भाई बहनों, एक दूसरे से भिन्न भिन्न होते हैं और एक दूसरे की आदतों को, एक दूसरे के जीवन के विषय में नहीं जानते और वह एक दूसरे घराने से मिलकर एक होने की वाचा बांधते हैं। लेकिन हम जब विवाह के संस्कार में बनते हैं तो अपनी पत्नी से एक वाचा बांधते हैं कि सुख और दुख चाहे जैसा भी समय क्यों ना हो, मैं तुम्हारे साथ बंधने के लिए क्या तैयार हूं। यानी कि प्रभु स्त्री और पुरुष को बांधता है, प्रभु स्त्री और पुरुष को एक करता है।
स्त्री और पुरुष, Praise the Lord, ये दोनों एक होते हैं। हालेलुया। और जब ये दोनों एक होते हैं तो मेरे प्यारे भाई बहनों, Praise the Lord, स्त्री और पुरुष जब एक होते हैं तो घर और घर में का हर एक सदस्य आनंदित होता है और घर की बढ़ती होती है। थोड़ा सोचिए, थोड़ा सोचिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। थोड़ा सोचिए कि हम स्त्री और एक पुरुष जब विवाह के संस्कार में बनते हैं तो वाचा को बांधते हैं, और जब वाचा बांधते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, तो एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे के साथ एक होते हैं। लेकिन जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो उसमें जब बहुत सी बातों को पढ़ते हैं और बाइबल हमारे विषय के बारे में बताती है, हमारे जीवन के विषय में, तो हम बार बार उसे छोड़ते रहते हैं, इग्नोर करते रहते हैं, हम छोड़ देते हैं कि बाइबल क्या कह रही है, क्यों कह रही है। अरे ठीक है, बाइबल में लिखा है, बाइबल में तो बहुत सी बातें लिखी हैं, हम उसे माने या ना माने, ठीक है, हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। इस तरह का बर्ताव, इस तरह का बिहेवियर हम बाइबल यानी वचन के साथ करते हैं। लेकिन हमें और आपको, ताली हो जाइए, ताली नहीं बज रही, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें और आपको पिता ने इस पृथ्वी पर बाइबल को छोड़ और कोई भी चीज नहीं दी जिसके द्वारा हम खुदा के साथ अपनी संगति कर लें। हम लोग सब कितने जने बाइबल पढ़ते हैं? जो बाइबल पढ़ते हैं हाथ उठाएं। सब बाइबल पढ़ते हैं, वेरी गुड, हालेलुया। हाथ पीछे कर लें। सब भाई बहन बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन हम बाइबल को अपने जीवन में किस रीति से रखते हैं? एक किताब समझ के, एक ग्रंथ समझ के, एक धर्म ग्रंथ समझ के। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब सब जो देख के निकलिएगा यहाँ से, फिर यहाँ पर रख दिया हमने उसको। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो बाइबल को हम कैसे पढ़ते हैं? हालेलुया। बाइबल को कैसे पढ़ते हैं? माला मैम खड़े हो जाइए। बाइबल को आप क्या समझ के पढ़ते हैं? जब आप पढ़ते हैं तो बाइबल को हम खुदा का वचन समझ के पढ़ते हैं। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, बैठ जाइए, ताली हो जाइए। बाइबल को बहुत से लोग चूमते हैं, किस्सी करते हैं, देखा होगा, बहुत से लोग चूमते किस्सी करते हैं। हाँ, क्यों डरे भाई? हाँ, खड़े होइए। तो बाइबल को जब किस्सी करते हैं, चूमते हैं, तो क्या समझ के चूमते हैं? आप ना बोलिए, जिससे पूछेंगे वो बताएगा।
बाइबल को बहुत से लोग आपने देखा होगा किस्सी करते चूमते हैं, क्योंकि हाँ बाइबल खुदा जीवित वचन है इसलिए इसे चूमते हैं। ठीक, बैठिए, गॉड ब्लेस यू। और फिर बाइबल को बहुत से लोग माला पहनाते हैं, गेंदे की माला, देखी बकरी जो चरती बकरी, बकरी चलती, बकरी चलती है ना, बकरी को चरते देखा फूल बड़ी जल्दी जल्दी खाती है। सुच्ची बहन कभी बकरी को गेंदे का फूल खाते देखा? इतनी तेज खाएगी, स्पीड उसकी रहेगी, स्पीड बहुत तेज होती है। हाँ, वही गेंदे का माला बाइबल के ऊपर लोग रखते हैं। हाँ। मनुष्य अपनी समझ के अकॉर्डिंग समझेगा, मनुष्य अपनी समझ के अकॉर्डिंग बाइबल के साथ अपना व्यवहार करता है। कोई बात नहीं, ये चुप हो जाएंगे, ये सब चुप हो जाएंगे। बाइबल से मनुष्य अपना व्यवहार अपनी समझ के अकॉर्डिंग करता है। लेकिन कभी सोचा कि बाइबल आपसे कैसा व्यवहार चाहती है? ताली बजाएं। एक आया, एक ने बाइबल को छू लिया, एक आया, एक ने गेंदे का माला पहना दिया, एक आया, एक ने जाते बाइबल को अगरबत्ती, अरे वाह, अगरबत्ती दिखा दी। एक आया, एक ने बाइबल को उसाते पढ़ लिया। लेकिन कभी सोचा ये बाइबल आपसे कैसा व्यवहार चाहती है? ये बात नहीं कि आप बाइबल के साथ वचन को जब पढ़ते हैं तो वचन के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, ये आप सोचें। लेकिन बाइबल आपके साथ कैसा व्यवहार चाहती है, अभी ये सोचा? हमेशा याद रखिए, जैसे बाइबल आपसे व्यवहार चाहती है, वैसे ही जब पति और पत्नी जब एक होते हैं, जब उनकी विवाह समारोह होता है, तो पति और पत्नी बहुत सिंपल तरीके से एक दूसरे को कभी नहीं जानते। लेकिन जब विवाह करते हैं तो पत्नी अपने मन में बहुत सी सोच पाई ले आएंगे, पत्नी अपने जीवन अपने मन में बहुत सी सोच समझकर अपने पति को अपने जीवन में रखती है कि मेरा पति मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेगा। और पति ताले जाइए, बहुत सोच के मेरी पत्नी मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेगी, उसको विवाह में अपने जीवन में बांधता है, आगे करता है। जैसे पति और पत्नी अपने अपने जीवन में अपने अपने मनों में, पत्नी नहीं जानती कि पति के साथ रहने में मुझे क्या क्या समय और क्या क्या दिन देखने पड़ेंगे, पति नहीं जानता कि पत्नी के साथ रहने में मुझे क्या क्या दिन और क्या क्या समय देखना होगा। लेकिन दोनों खुदा के सम्मुख वाचा बांधते हैं, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, मैं तुम्हारे साथ एक रहूंगा। तो जब पत्नी ही अपने पति के साथ शादी करती है तो ये सोच के करती है कि ये भैया मुझे दुख देगा, मुझे मारेगा, मुझे पीटेगा, मेरे साथ बुरा व्यवहार करेगा, ये सोच के नहीं। डैनियल खड़े हो जाओ। हाँ, डैनियल भी तो नाम है, आप उल्टी बातें क्यों करते? डैनियल बेटा कोई बात नहीं। डैनियल भाई ये बताओ कि जब पत्नी पति से विवाह करने जाती है या वाचा में आती है, जब मैरिज में जाती है और पत्नी पति के साथ एक हो जाती है, तो पत्नी अपने मन में ये सोचती है कि ये मेरे साथ बुरा व्यवहार करेगा, मुझे मारेगा, मुझे पीटेगा, ये सोच के उसके साथ शादी करती है। फिर क्या सोच के? कस के बोलो, कस के साथ में अच्छा समय बिताने के लिए, हाँ, ताकि अपना फ्यूचर आगे मतलब, और कि जब मैं गिरूंगी तब ये मुझे संभालेगा, जब मैं व्याकुल होंगी तब ये मुझे सांत्वना देगा, जब मेरा मन विचलित होगा तब ये मेरी ढाल बनेगा, जब मैं पूरी परिस्थितियों से हार जाऊंगी
तब ये मेरा हाथ में हाथ पकड़ के कहेगा चिंता ना कर, मैं साथ चलूंगा। आमीन। भाई क्या सोच के करती है पत्नी शादी? बताओ, यही सोच के करती है ना। गॉड ब्लेस यू बेटा। तो पति जब पत्नी के साथ शादी करने के लिए वाचा में जाता है, चर्च में जाता है या वाचा में बांधता है, तो पति ये सोचता है कि ये मुझसे खाना बनवाएगी, ये मुझे मारेगी, ये मेरे बारे में चाहते हैं बुरा बुरा बर्ताव करेगी। कि पति क्या सोच के शादी करता है? भाई सचिन, पति क्या सोच के शादी करता है अपनी पत्नी के साथ? जब मैं किसी दुख में रहूंगा तो ये मेरे साथ रहेगी, जब मैं कहीं जाऊंगा साथ, कहीं विपत्ति में रहूंगा तो ये मेरे साथ रहेगी, कोई भी मेरा साथ छोड़ दे पर ये मेरा साथ नहीं छोड़ेगी। माय गॉड, गॉड ब्लेस यू भाई। अभी गाजर का हलवा मिलेगा, अभी आइसक्रीम मिलेगी, अभी बतासा मटर डाल के खिलाएगा वो पानी में डाल डाल के, अभी आलू की टिक्की मिलेगी, और अभी बिरयानी होगी, और अभी शोरमा होगा, और अभी वो रोटी होगी, लाल रोटी होगी, और अभी जाते हैं रायता होगा, अभी छल्लेदार प्याज होगी, और अभी जाते हैं बहुत तमाम किस्म के भोजन होंगे। इन सारे आनंद के दिनों में वो ये क्यों सोच रहा है कि जब मैं विपत्ति में पड़ूंगा तो ये मेरे साथ होगी, जब मैं गिरूंगा तब ये मेरे साथ होगी, जब मैं कलेश में जाऊंगा तब ये मुझे थामेगी। अरे गाजर का हलवा चल रहा है, अरे लाइटिंग चल रही है, अरे सब डिस्को डांस दांडिया वाला गाने पे अपने 1000 वाले वस्त्र पहन के दिखा रहे ठुमके मार मार के, अरे उसे आते हैं सब खाना पीना खा रहे हैं, और इतना आनंद का विषय है। विवाह तो बहुत आनंद का विषय होता है। उसमें जब पति और पत्नी वाचा में बंध रहे हैं तो अपने मन में ये क्यों सोच रहे हैं कि जब मैं विपत्ति में गिरूंगा तो ये मेरा साथ देगा। आनंद हो रहा है, ढोल गड़ाके बज रहे हैं, गाजर का हलवा चल रहा, ताली में बजाएंगे। बटर स्कॉच आइसक्रीम, कौन सी आइसक्रीम? बटर स्कॉच, और एक वनीला बहुत चलती है। आइसक्रीम चल रही है और सब कुछ चल रहा है, हर चीज चल रहा है। उसमें दुल्हन अपने अंदर ये विचार क्यों कर रही है कि जब पूरा संसार मुझे ठुकरा देगा, ताली बजती है, जब पूरा संसार ठुकरा देगा लेकिन मेरा पति मेरे साथ खड़ा रहेगा। वचन को समझे, वचन को समझे। हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए, ये जो वाचा की पुस्तक है ये दो अनजाने लोगों को इस रीति से एक करती है कि वे फिर कभी टूटते नहीं। और ये सामर्थ केवल खुदा के वचन में है। अब इसको जब पढ़ो तो तुम कैसे पढ़ोगे? खोजा जा रहा रथ पे पढ़ते हुए, खोजा जा रहा है रथ पे पढ़ते हुए यशायाह की पुस्तक। ताली हो जाए। फिलिप्पुस भागा खुदा की आत्मा में और रथ के साथ साथ दौड़ रहा, और फिलिप्पुस कह रहा जो कुछ तू पढ़ता है, जो कुछ तू पढ़ता है क्या उसे समझता भी है? ओहो, भैया मीटिंग है कितने बजे की? 5 बजे की। चलो बाइबल खोलो बैठ जाओ। रोज रीति रिवाज इसको भी मीटिंग को समझ लो। डंडा ले और तेल लगाए मारना सुतैया करो करे। कोई रीति और रिवाज नहीं है भाई वचन। ये मीटिंग रीति रिवाज की नहीं है, ये मीटिंग है दो जनों को एक करने की। प्रेज़ द लॉर्ड। दो जनों को एक करने की। जब आप बाइबल खोलते हैं और उसको पढ़ते हैं तो बाइबल आपके साथ एक स्वभाव मांगती है, एक व्यवहार। कैसा व्यवहार करेंगे आप कैसा व्यवहार करेंगे? कोई आपको एक गिलास पानी पिलाए, माला मैम खड़े हो गई, कोई आपको एक गिलास पानी पिलाए,
आप उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? अच्छा व्यवहार करें। वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू सिस्टर, बैठ जाइए। कोई माला मैम को एक गिलास पानी पिलाए तो माला मैम उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। आप खुदा के साथ कैसा व्यवहार करेंगे? नहीं, अगर खुदा मेरे जीवन में आएगा, अगर सच में मैंने सपने में देखा, सपना बहुत देखते हैं लोग, सपना बहुत देखते हैं, अपना सपना मनी मनी, सपना बहुत देखते हैं। मैंने सपने में देखा कि यीशु मसीह मेरे द्वार पे आ गए, चाहे देखा मेरे द्वार पे खड़े, यीशु मसीह मेरे द्वार पे खड़े, मैं तो भैया 24 किस्म के भोजन बना दूंगी, और मैं 24 किस्म के भोजन, और मैं अपने आप को पूरा यीशु मसीह में बिछा दूंगी। क्या? आपने कभी सोचा आप जो वचन पढ़ते हैं उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं? आप जैसा व्यवहार पढ़े लिखे हुए वचन के साथ करेंगे, वो ही व्यवहार यीशु मसीह के साथ आप कर रहे हैं। यीशु मसीह कुछ और नहीं है, यीशु मसीह वचन है। जैसा व्यवहार तुम्हारा मन, तुम जैसा व्यवहार इस पुस्तक में लिखे हुए वचन के साथ कर रहे हो, तुम समझ लो कि यीशु मसीह तुम्हारे सामने साक्षात खड़ा है और तुम उसके साथ वैसा व्यवहार कर रहे हो। क्योंकि यीशु मसीह कुछ और नहीं है, यीशु मसीह कुछ और नहीं है, यीशु मसीह वचन है। आदि में वचन था, वचन खुदा के साथ था और वचन ही खुदा है। हमेशा याद रखो, तुम जैसा व्यवहार वचन में लिखे हुए, जो तुमने लिखा हुआ पढ़ा है, जब शैतान यीशु मसीह के पास आया, ओ माय गॉड, जब शैतान यीशु मसीह के पास आया तो यीशु मसीह ने अपनी समझ नहीं लगाई, यीशु मसीह ने अपनी समझ से उसको उत्तर नहीं दिया, उसने कहा लिखा है। क्यों? शैतान के सामने यीशु मसीह ने कहा लिखा है। यीशु मसीह चाहता तो लिखा हुआ को छुपा देता, कहता नहीं लिखा है, मैं बता रहा हूं तुमको। क्यों यीशु मसीह लिखे हुए वचन के पास ले गया? आइए आइए, वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। प्रेज द लॉर्ड। हम निकालेंगे लिखे हुआ पे। प्रेज द लॉर्ड। आनंद आता है ना? क्या करें भैया, हम कंट्रोल नहीं कर पाते। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। लूका 4 लूका 4:3 लूका 4:3 कलाम में लिखा, वचन में लिखा, लूका 4:3 में। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। लूका 4:3 में लिखा है, तब शैतान ने उससे कहा, यदि तू खुदा का पुत्र है तो इस पत्थर से कहे रोटी बन जाए। बस रोटी बन जाए। खुदावन का वचन जो पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की समझ और बुद्धि दे। आमीन। हम लोग अपने स्थानों बैठ जाएं। तालियां भी नहीं बजाएंगे।
उपवास और परहेज के दिन चल रहे हैं, लेगा डंडा और लगाएगा तेल। क्या? डंडा लेगा, तेल लगाएगा और सुतैया करना शुरू करेगा। जबरदस्ती कह रहे कि यीशु मसीह को शायद 40 दिन तक उपवास करा। अरे यीशु मसीह उपवास 40 दिन तक कहाँ लिखा? लिखा ही नहीं कहीं। वचन में लिखा तब उसे भूख लगी, वो अपने पिता की आत्मा में एक मन था और मग्न था, और वो जब मग्न था तो समय कैसे निकल गया उसे पता नहीं चला। और जब उसे भूख लगी तब एक आया। अच्छा, अभी आपने क्या पढ़ा? लूका 4:3 में। और शैतान ने उसे कहा, एक मिनट रुक जाइए, सॉन्ग से पूछ रहे हैं। सॉन्ग क्या कहा पढ़ा अभी आपने? और शैतान ने उससे कहा, और शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है यदि तू खुदा का पुत्र है तो इस पत्थर से कह तो इस पत्थर से कहे कि रोटी बन जाए। कि रोटी बन जाए। शैतान ने ये बात यीशु मसीह से कही, ठीक है, ठीक है। तो शैतान ने यीशु मसीह से ये क्यों कहा कि ये रोटी बन जाए, ये पत्थर हीरा बन जाए? हीरा महंगा है कि रोटी? सवाल बताओ है? ताली बजाओ, कल मैथ का पेपर है, आज ना उत्तर ना दो। हाँ बताओ, रोटी महंगी की हीरा है? अरे पापा की तरफ क्या देख रहे हो यार? रोटी महंगी की हीरा? कहां से यार रोटी 5 रुपए से ले आओगे तुम, और हीरा कहते 5 रुपए से ले आओ? यार अरे फिर आप और रोटी से जीवित हैं? नहीं, कुछ नहीं। आप तो सिंपल देखो भैया, ये बात समझो, किसी के बहकावे में ना हो, सीधे अपनी समझ लगाओ, मिनटों फ्रेश खाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ। हाँ ये बताओ, सिंपल पूछे तुमसे यार कि हीरा महंगा है कि रोटी महंगी है? फिर बोल लो, शैतान ने यीशु मसीह से क्यों कहा कि रोटी बन जाए? आप खुदा के पुत्र हैं, अगर आप कहें तो ये पत्थर रोटी बन जाए। उसने शैतान ने रोटी क्यों कहा? अगर तुम्हारे पास 5 रुपए हैं, आप सुनो, अब रोटी क्यों कहा इसके मतलब समझना, मैं तुम्हें हिंट दे रहा हूं। अगर तुम्हारा 5 रुपए हैं, ठीक है, और कोई कहे कि मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा, क्या? 10,000। ताली बजा पाओगे? तुम्हारे पास 5 रुपए और कोई कहे कि मैं तुम्हें 10,000 दूंगा, तुम 10,000 के एवरेज में मुझे 10 का नोट दे दो। तुम्हारे उस समय, जिस समय वो तुम्हें 10,000 देने के लिए खड़ा है, आप समझो, जिस समय वो तुम्हें 10,000 देने के लिए खड़ा है और तुम्हारे पास उस समय केवल 5 का नोट है, और उस आदमी ने कहा तुम मुझे 10 का नोट दो, मैं तुम्हें 10,000 दूंगा, तुम दे पाओगे? अरे यार 10,000 रुपए वो दे रहा है, तो 10 का नोट नहीं दे पाओगे? पाँच ही है ना? है? मेरे पास तो 5 का ही नोट है। उस समय तुम्हारे पास 5 का नोट है यार, और तुम्हारा 5 का नोट है, तुम 5 ही रुपए दे पाओगे। तो यानी कि तुम्हारे पास जो है तुम वही करोगे। तो शैतान मट्टी चाटता है और पेट के बल चलता है, उसके पास केवल पृथ्वी की बातें हैं, सच बात है। और वो केवल सुबह खा लिया, दिन में क्या बनाओगे बताओ? दिन में खा लिया, शाम को क्या बनाओगे बताओ? शैतान के पास केवल एक बात, रोटी। और इस रोटी को लेके शैतान ने खुदा के बच्चों को भी बहका दिया कि तुम अगर खुदा के पास जाओ तो रोटी नहीं मिलेगी, मेरे पास आओगे तो रोटी में मक्खन लगा के दूंगा। अब खुदा के बच्चे कहने लगे यार सही बात है,
खुदा तो कोई आंसर ही नहीं दे रहा है, लेकिन ये तो कह रहा है कि मैं रोटी में मक्खन लगा के दूंगा। भाई खुदा के पास गए तो कोई आवाज ही नहीं आई। खुदा क्या देगा? भैया खुदा तुम हमें दोगे, पक्का दोगे कि नहीं दोगे? तो हम शैतान के पास चले जाए, खुदा का आंसर ही नहीं आ रहा कुछ। खुदा ने स्वतंत्र बनाया तुम्हें, चाहे जहां जाना जाओ वहां जाओ। अब रोटी में मक्खन लगा के दूंगा, ये शैतान कह रहा। अर्थात एक व्यक्ति तुम्हारे पास आएगा और कहेगा मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा अगर तुम मेरे सामने नहीं झुकोगे, मेरे सामने ये नहीं करोगे। आदमी डर जाता है, कहता है खुदा की बात बाद में मान लेंगे, पहले मक्खन लगी रोटी खा लें। शैतान के पास जो है उसने वही बात करी। उसके पास रोटी, कार, बंगला, व्यभिचार, बुरी बुरी संगति, बुरी बुरी चीजें, सबका प्रलोभन देगा तुम्हें, हर एक चीज का प्रलोभन देगा तुम्हें। लेकिन खुदा कभी भी किसी चीज का प्रलोभन नहीं देगा। खुदा कहेगा लिखा है, जाके लिखे हो के पढ़ो। अरे छोड़ो, लिखे हो को पढ़े, ये तो जीता जागता आदमी हमें दे रहा है पूरा एकदम पैक करके, इसको लेंगे लिखे हो के पढ़ेंगे। बट इसलिए आज वचन को कोई नहीं मान रहा। लेकिन हमेशा याद रखो, ये वचन उस समय तुम्हारे साथ खड़ा होगा जब दूर दूर तक शैतान नहीं होगा। वो मक्खन लगी रोटी जिसको तुमने देखकर अपने खुदा के वचन का इनकार किया, जिसके कारण तुमने अपने खुदा के साथ सौतेला व्यवहार किया, वो रोटी ही तुम्हारे लिए आग की झील बन जाएगी। इसलिए खुदा ने कहा, जब लिखे हुए के पास गए, जो खुदा आकाश के पक्षियों को भरपेट भोजन देता है, ओ माय गॉड, बोला खुदा। जब खुदा बोलता है ना तो शैतान की बोलती बंद हो जाती है। कहता है आना नहीं, भस्म कर देगा मेरा खुदा। खुदा बोला, आकाश के पक्षियों को देख, जब मैं उन्हें भरपेट भोजन खिलाता हूं और राजा में की मेज का भोजन खिलाता हूं, तो तू मेरी बनाई हुई सबसे अनमोल रचना है, मैं तुझे सबसे उत्तम भोजन क्यों ना दूंगा। ये व्यवहार है मेरे खुदा का हम पापी मनुष्यों के साथ। लेकिन हमारा व्यवहार खुदा के साथ कैसा है, आज मैं आपको यही सोचने पे मजबूर कर रहा हूं। हमेशा याद रखिए, बाइबल आप कई बार पढ़ेंगे, मैसेजेस आप महासभा लगा लगा के रोज प्रतिदिन सुनेंगे, लेकिन इन सारी चीजों से कुछ लाभ नहीं होगा जब तक हम अपना कैरेक्टर, जब तक हम अपना व्यवहार उस लिखे हुए के अनुसार ना करें। हमेशा याद रखना, मैं आपको प्रचार करते समय बहुत अच्छे से प्रचार करूं, 1.5 घंटा 2-2 घंटा प्रचार करूं, लेकिन घर में अपनी बीवी के साथ बुरा व्यवहार करूं, अपने बच्चों के साथ बुरा व्यवहार करूं, हाँ, और अपनी कलीसिया के लोगों को अपने ऊपर प्रभुता करने दूं, आप उनके ऊपर प्रभुता करूं, उनके खत्तों को लूटूं, उन्हें डराऊं धमकाऊं और अपने जीवन भर शैतान की युक्तियों को में चलता रहूं, तो बताओ क्या खुदा के सामने मुझे लेखा नहीं देना पड़ेगा? हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, ये वो खुदा है जो एक एक बात का उत्तर आपसे लेगा, एक एक बात का। जो पृथ्वी पर तुम कर रहे हो उन सारी बातों का उत्तर यीशु मसीह आपसे लेगा। इससे पहले कि यीशु मसीह मुझसे वो उत्तर ले, मुझसे वो बात का लेखा ले, मैं अपने पिता के साथ एक ऐसा व्यवहार करूं जिस व्यवहार को देख के पिता मुझे क्षमा कर दे। आपको मालूम है खुदा अपने वचन में क्या कह रहा है? निकालें यिर्मयाह उसका 9वां अध्याय, यिर्मयाह उसका 9वां अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यिर्मयाह उसका 9वां अध्याय
9:12 यिर्मयाह 9:12 में क्या लिखा है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यिर्मयाह उसका 9वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत में क्या लिखा है? जो बुद्धिमान पुरुष हो वह इसका भेद समझ ले। समझ ले, भेद समझ ले। जो बुद्धिमान पुरुष हो, जो हो बुद्धिमान, जो बुद्धिमान, क्या? जो बुद्धिमान। छोड़ो, बाइबल पढ़ने को, बाइबल तो पढ़ लिया था। और क्या? सुबह सबसे पहले उठ के बाइबल पढ़ते। कह रहा जो बुद्धिमान, क्या? जो बुद्धिमान। अब जो बुद्धिमान होगा, अब जो बुद्धिमान होगा वो क्या करेगा? बताइए भाई। छोड़ दीजिए बच्चे को, छोड़ दीजिए, छोड़, क्यों पकड़ा है? जो बुद्धिमान होगा, बच्चों को छोड़ दीजिए, क्योंकि बाहर डॉगी है ना, इसलिए कोई बच्चा रोना नहीं चाहिए। दोनों आ जाएंगे अंदर, दोनों डॉगी अंदर आ जाएंगे। जो बुद्धिमान मनुष्य होगा वो क्या करेगा? वो सुबह 10 बजे तक सोता रहेगा। ये करेगा ना माला में? है? नहीं, सच में। जो बुद्धिमान मनुष्य होगा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो बुद्धिमान मनुष्य होगा वो क्या करेगा? आज रविवार का दिन है, आज संडे, आज तो भैया 9 बजे से पहले उठेंगे नहीं। क्या? 9 बजे से पहले उठना नहीं है। पैर देखिए, आपको मालूम है खुदा ने कहा जब तुम उपवास रखते हो तो तुम लोगों के सामने अपने मुंह को बनाते हो और लोगों के सामने अपने आप को थका हुआ रखते हो, ताकि लोग तुमसे बोले और तुम उन्हें बताओ कि हमारा आज उपवास है। बल्कि जब तुम्हारा उपवास हो तो तुम्हें नहा धो के, सर में तेल लगा के और पूरी आनंद तरीके से इस पृथ्वी पर चलना है, ताकि कोई ये समझने ना पाए कि तुमने उपवास रखा और गुप्त में तुम्हारा पिता तुम्हें उसका पर्दा प्रतिफल देगा। ठीक इसी तरीके से पिता ये चाहता है कि इस पृथ्वी पर तुम लोगों के बीच में गवाह बनो। तो हमें मालूम है कि बहुत से अविश्वासी लोग आराधनालय में आएंगे। ताली बजाओ। कहाँ आएंगे? आराधनालय में कौन आएंगे? बहुत से अविश्वासी। कोई वो जो भेंट को लिया है उस भेंट को चूम के रखेगा, ऐसा अविश्वासी। कोई उसाते हैं किसी तरीके से आराधनालय में प्रवेश करेगा, कोई किसी तरीके से सुनेगा। बहुत से विश्वासी, बहुत से विश्वास, अविश्वासी, अविश्वासी और विश्वासी, ये तीनों जने आराधनालय के अंदर आते हैं। ताली बजाइए। आराधनालय एक ऐसी जगह है जहां पर आपको अविश्वासी, ताली बजाइए, अल्पविश्वासी और विश्वासी, ये तीनों कैटेगरी के लोग मिलेंगे। और ये एक ऐसी जगह है जो तुम्हारे लिए मेन पॉइंट है। क्या मेन पॉइंट है? अब इस मेन पॉइंट पर तुम्हें अपने आप को कैसे रखना है? छोड़ो, बताओ। विश्वासी गए क्या? विश्वासी गए, अविश्वासी और अविश्वासी तो वहां पहुंचेंगे। हम तो विश्वासी हैं, हमें जाने की जरूरत ही नहीं। 10 बजे तक सो। क्या? 10 बजे तक सो। देखा, सबसे पहले कौन कट लिए? विश्वासी। अविश्वासी, अविश्वासी कलेक्ट होने दो। कभी उनका विश्वास बढ़ पाएगा? नहीं। है? कभी बढ़ पाएगा बेटा उनका विश्वास? देखो, बहुत ध्यान से देखो। जब विश्राम का दिन था तो खुदा
आराधनालय में गया, और आराधनालय में जब गया तो उसने एक ऐसा आश्चर्यचकित कार्य किया कि बहुत से लोगों ने देखा। तो आराधनालय में जब बहुत से लोगों ने देखा तो उसमें से बहुत से लोगों ने विश्वास किया। तारीफ है। पहले एक कैटेगरी आ गई जो अविश्वासी अविश्वासी में से छन्नी में से छन के विश्वास में आ गए, और बहुत से लोगों ने उसके उन बातों की निंदा करने लगे, चुगली, और बहुत से लोगों ने कानों को झाड़ा और कहा हमें जल्दी जाना है। क्या जल्दी जा चले गए। निकले कितने जने? 3। पिता ने क्या किया? एक छन्नी लेके गया और उस छन्नी में अविश्वासी और अविश्वासी दोनों को डाला और छान दिया। आराधनालय में क्या हो गया? चटनी हो गई, और चटनी होके आ गए पाले में यीशु मसीह के कुछ। ओह माय गॉड, पाले यार। और कुछ कांडों को झाड़ के मीट लेने जाना, जल्दी जाना है, तो चले गए। और कुछ जो बचे ऐसी बातें करता रहता है, ये अच्छी बातें नहीं करता। क्या करने लगे? कानाफूस। छन्नी कहां चली? बुद्धिमान मनुष्य। पहचान कैसे हुई बुद्धिमान मनुष्य की? वो वहां पर एकदम समय पर पाया जाता है। आराधनालय में कोई भी जना ये नहीं चाहता था कि यीशु मसीह वहां आए। आराधनालय में कोई भी जना उसको नहीं बुला रहा, सब चाहते वो वहां से भाग जाए, उसको पकड़ के खाई से गिराने लगे, लेकिन तब भी वो आराधनालय में जा रहा है। वो बुद्धिमान है। और एक बुद्धिमान मनुष्य अपने पिता की बातों पे कान लगाता है। अब मैं पूछूं, आज संडे है तो आज चर्च कौन कौन गया? हाथ उठाओ। जो चर्च गया वो हाथ उठाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, हमेशा याद रखिए, हम बोलते ना कि हम वचन पढ़ते हैं, पिता हमारी प्रार्थना को सुनता है, हम बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, हम जानते हैं कि चाहे सब कोई मेरा साथ छोड़े, मेरा पिता मेरे साथ है। पिता आपके साथ संग संग चलेगा। कब? जब आप हर एक समय में चाहे वो समय जैसा भी हो, आप पिता के कामों को करें। आप इस पृथ्वी पर रखे गए हैं काम करने के लिए। आज संडे था, हम लोग भी रात में बहुत देर में सोए, लेकिन मेरी पत्नी कह रही थी आज नहीं जाऊंगी। मैंने कहा तुम चाहे जितना कहो लेकिन जाओगी। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात तो अपने मन से निकाल दो कि नहीं जाऊंगी। मैं भैया जाना है, तैयार होना है। हम आराधनालय टाइम पे पहुंच गए। क्यों पहुंचे आराधनालय? एक फाइट है, एक युद्ध है। जैसा पिता करता है, ओह माय गॉड, कुछ तो है मेरे पिता के पास जिसके लिए मैं अपने पिता का पुत्र हूं। जैसे पिता करता है वैसे ही पुत्र करेगा। समझो, समझो, आप समझें, आप समझें, आप कैसा व्यवहार करते हैं, वे आपके साथ निरंतर बुरा करते जाएंगे, लेकिन आप उनके साथ निरंतर भला करते जाओ। अब जो आपके साथ निरंतर बुरा कर रहा है उसको अपने पास से हटा ही दो, तो ले भैया तुम्हारा युद्ध कहां रहा। बल्कि उन बुरे करने वालों के बीच में यीशु मसीह गया, अर्थात वचन बताता यीशु मसीह पापियों के बीच में गया। वो उसके साथ निरंतर बुरा कर रहे थे, लेकिन यीशु मसीह निरंतर उनके साथ भला कर रहा था। वैसे ही आराधनालय में तुम्हारे साथ निरंतर
क्या बनाई जाएगी? योजना बना बना के, ताली बजाओ। और बहुत सारी योजना बना बना के तुमको हर साथ बुरा किया जाएगा, लेकिन तब भी तुम उनके साथ निरंतर भला करो। इससे वे कहेंगे कि इसका खुदा सच्चा है। युद्ध तो है, या तो हार जाओ या तो हार जाओ। जल्दी से गिलास उठाओ, अब नहीं रह सकता, पी लो। बस हारने के लिए कुछ नहीं करना होगा। क्या हारने के लिए कुछ नहीं करना होगा। जब बहुत तेज धूप चलती है, बहुत तेज धूप, और आप खूब तेज धूप से निकल के आते हैं, तो आपके सामने जैसे ही कोई जरा थम्स अप की ठंडी बोतल रखता है, आप कहते बस चुपचाप ढक्कन खोल और एक घूंट पी ले। बस वैसे ही एक गिलास रखा रहता है और आपको हारने के लिए कुछ नहीं करना है। ताली बजाओ। बस एक गिलास रखा है और हारने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस तुरंत उसको जाके पी लेना है। क्या पी लिया। अब हार गए? आपने जो लिखा, जो पढ़ा, जो आपने सुना, आपने उस सब को उस गिलास में घोल के पी लिया। क्या लिखा कलाम में? यिर्मयाह 9:12 में क्या लिखा? जो बुद्धिमान पुरुष हो, जो बुद्धिमान पुरुष हो वह इसका भेद समझ ले, वो इसका भेद समझ ले, और जिसने यहोवा के मुख से इसका कारण सुना हो, जिसने यहोवा के मुख से इसका कारण सुना, और बता दे वो बता दे देश का नाश क्यों हुआ। क्यों हुआ देश का नाश? क्यों हो गया देश का नाश? भैया हमें तो नहीं मालूम, भैया हम तो भैया उठाते हैं, बाइबल ही पढ़ रहे हैं। हाथ देखिए, हाथ हाथ देखिए, हमें नहीं मालूम भैया, हम तो बाइबल ही पढ़ रहे हैं। ताली बजाओ। हम उसको सबसे पहले सुबह उठ के चूमते हैं, क्या? और खोल के बाइबल पढ़ते हैं सबसे पहले। अब हमें नहीं मालूम देश का नाश कैसे हो गया। कह रहा बताओ, बताओ देश का नाश कैसे हुआ। तुमने मेरे वचन को पढ़ा था ना, तुम्हारे घर में वचन रखा था ना? हाँ रखा था। तुम उसको पढ़ते थे ना? हाँ पढ़ते थे। तुम्हें नहीं मालूम देश का नाश किसे हो गया? पूरा देश नाश हो गया। अरे एक घर नाश हुआ हो तो भाई तुम्हें नहीं मालूम? भाई 4-10 घर छोड़ के कोई कांड हुआ तो तुम्हें नहीं मालूम चला? पूरा देश नाश हो गया और तुम्हें मालूम भी नहीं चला। कैसे? अभी यहाँ चौराहे पे कुछ हो तो तुम्हें पता चल जाएगा यहाँ पर वहां की छुआ है, लेकिन देश नाश हो गया तुम्हें नहीं मालूम चला। तुम कहां थे? कहां थे? हम बॉम्बे में थे। क्यों सुन? कहां थे? देश नाश हो गया, पता नहीं चला। क्या लिखा कलाम में? जो बुद्धिमान पुरुष हो वो उसका भेद समझ ले, वो उसका भेद समझ ले। और जिसने यहोवा के मुख से इसका कारण सुना हो। अब कौन सुनता है यहोवा के मुख से? यहोवा के मुख से कौन सुनता है? भैया हम तो महासभा रोज देखते हैं, भैया हम महासभा रोज देखते, भैया हम तो रोज मीटिंग सुनते। तो यहोवा के मुख से तुमने क्या सुना? हमने मीटिंग सुनी नहीं? मीटिंग सुनी, मीटिंग में क्या सुना? मीटिंग में हमने गाना सुना, वो वाला गाना, मैं तेरे आगे आप चलूंगा। नहीं, मीटिंग में हुई, मीटिंग में क्या सुना? हमने मीटिंग में सुना, बहुत बढ़िया वचन बोला था। नहीं, मीटिंग में तुमने क्या सुना? मीटिंग हम तो रोज सुनते हैं। देश का नाश हो गया, यहोवा के मुख से तुमने क्या सुना? कलाम में क्या लिखा? पढ़ो। जो बुद्धिमान पुरुष हो, जो बुद्धिमान पुरुष हो वो इसका भेद समझ ले, और जिसने यहोवा के मुख से इसका कारण सुना
और जिसने यहोवा के मुख से इसका कारण सुना हो वो बता दे इसका नाश क्यों हुआ? बताओ। पूछा किससे? वो जो बाइबल पढ़ते हैं उनसे नहीं, वो जो बाइबल नहीं पढ़ते उनसे नहीं, उनसे पूछा जो बुद्धिमान है। बुद्धिमान क्या करता है? प्रभु के वचन में बैठता है। आमीन। बुद्धिमान क्या करता है? यहोवा के मुख से वचन को सुनता है। यस। पूछा तो खुदा ने उसी से, तो इस समय कौन वचन को सुन रहा है? हम लोग। महासभा रोज कौन सुन रहा है? हम लोग। और पूछेगा किससे? पड़ोसी से? नहीं। अरे लोग भैया पता नहीं जो हम ही से पूछते रहते हैं, उनसे कुछ पूछते ही नहीं, सब हमें को कहते रहते हैं, है ना? सब हमें को कहते रहते हो, उनको कोई कुछ कहता ही नहीं है, उनको सब अच्छा कहते हैं। अरे नहीं रुकिए, कुछ बात हो रही है इनसे, ये समझ रही हैं, समझ रही है ना? उनको सब अच्छा कहते हैं, हम ही को सब कहते रहते हैं। भैया पता नहीं, हम तो कुछ कहते भी नहीं, हम तो चुप रहते हैं। हम कही लो कही लो, लेकिन उनको सब अच्छा कहते हैं, हमको सब बुरा कहते हैं। पता नहीं आपको सब क्यों कहते रहते हैं, आपसे क्यों पूछा जाता है? क्योंकि आप वचन को सुन रहे हो। जो वचन को सुनेगा, जो यहोवा के मुख से उसके वचन को सुनेगा, उससे यहोवा पूछेगा देश क्यों नाश हो गया? और जिसने यहोवा के मुख से वचन सुना और जो बुद्धिमान हो वही क्या हमें नहीं मालूम? मजा आती ना? अरे बाबा, जो बुद्धिमान मनुष्य है और जो रोज सुनता है यहोवा के मुख से, और यहोवा जब उससे पूछे तो वही बोले हमें नहीं मालूम, तो बताओ कि क्या होगा? ओहो, कभी इस तरह से वचन आप लोगों ने सुना? कभी इस तरह से सोचा? आपको मालूम है यहोवा कहता है कि ये जो वचन तुम सुनते हो, ये जो पुस्तक तुम पढ़ते हो, ये पुस्तक और कोई वचन नहीं, ये एक व्यक्ति है। आमीन आमीन। ये तुमसे पूछेगा। कलाम में लिखा, वचन में लिखा। हाँ पढ़े। जो बुद्धिमान पुरुष हो वह इसका भेद समझ ले, और जिसने यहोवा के मुख से इसका कारण सुना हो वह बता दे देश का नाश क्यों हुआ? क्यों वह जंगल के समान ऐसा जल गया कि उसमें से होकर कोई नहीं चलता? कोई नहीं चलता, कोई नहीं जाना चाहता। भैया भैया दीपू भाई, हम समझाते समझाते थक गए। जितना समझाओ कहते ठीक है ठीक है, आप चूरन नहीं खाएंगे क्या? लेकिन फिर देखो पुड़िया ले आए क्या? हम तो समझाते समझाते थक गए भैया। क्या समझाते समझाते थक गए। आप कह रहे हैं कि कोई उस देश में जाना ही नहीं चाहता, कोई चलना ही नहीं चाहता। जिससे कहो भैया तुम समझा दो, तुम जा देगा, तुम अरे हम नहीं जाएंगे भैया। किसको समझाने के लिए कह दिया? बचपन में समझाते आ रहे, आज तक तो सुना नहीं। छोड़ दो भैया उसको। क्या छोड़ दो उसको, छोड़ दो उसको अपने हाल पे, वो अब किसी की नहीं सुनेगा। अब उस देश का नाश होगा, अब वो देश कभी बसेगा नहीं। कोई उस देश में चलना नहीं चाहता, कोई उस देश में जाना नहीं चाहता। हेलो, ऐसा क्या हो गया कि कोई उसे समझाना नहीं चाहता, कोई वहां जाना नहीं चाहता, कोई उस देश में चलना नहीं चाहता? क्या हो गया? तब लिखा 13वीं आयत में, और यहोवा ने कहा क्योंकि उन्होंने मेरी व्यवस्था को जो मैंने उनके आगे रखी थी, मैंने उनके आगे जब
पुस्तक पढ़ते हो तुम्हारे आगे वो रखती है। आमीन। बाइबल भैया कहाँ रख के पढ़ते हो? पीछे? आगे आगे अरे बताओ भैया, कस के बताओ, सब एक साथ बोलो। आखिर बाइबल की पुस्तक, वचन की पुस्तक आगे रख के क्यों पढ़ते हो? जो व्यवस्था मैंने उनके आगे रखी थी, यही बातें हैं, यही वचन की पुस्तक है जिसको यहोवा कह रहा है कि मैंने तुम्हारे आगे रखी थी। क्या कह रहा? पूरी आयत पढ़ो। और यहोवा ने कहा क्योंकि उन्होंने मेरी व्यवस्था को जो मैंने उनके आगे रखी थी छोड़ दिया। ये पूरा पढ़ लो, तुम पूरा पढ़ लो। छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? किसने छोड़ा? खुदा ने? मैंने तो उनके आगे थाली रखी, मैंने तो उनके आगे भोजन की थाली रखी कि लो तुम इस भोजन में से खाओ, तुम्हें बहुत पीने का मन है, लो मेरे लहू को पी लो। क्या? मेरे मेरे लहू को पी लो। नहीं, उन्होंने मेरे लहू और मेरे भोजन का अनादर कर दिया। सच बात है। आपको मालूम है ये विवाह का भोज है, और ये पुस्तक जो आपके आगे रखी गई है ये प्रभु का भोज की एक थाल है, जिसमें प्रभु ने अपने मांस को और अपने लहू को रखा है। अब देखो निरे बुद्धि लोग क्या कहते हैं, क्या निरे बुद्धिमान बुद्धि लोग क्या कहते हैं, मूर्ख लोग, कि 40 दिन मांस नहीं खाना चाहिए। और प्रभु ने कहा ये वचन मेरा मांस और मेरा लहू है, तुम कैसे मांस नहीं खाओगे? परम प्रसाद ना दे। एक तरफ कह रहे हो ये मेरा मांस में का मांस है, ये रोटी मेरे मांस में का मांस है, ये लहू मेरा लहू है, जो कोई इसे खाता पीता है। एक तो उसको मांस समझ के खा रहे हो, इसलिए तो वो वचन को मानते ही नहीं है। उन्होंने कभी इस पुस्तक के वचन को उसका मांस और लहू माना ही नहीं है, तभी तो उन्होंने कहा मांस और लहू ना खा, मांस ना खाना, मांस ना खाना। आप बताइए कोई ऐसा मनुष्य हो सकता है कि आत्मिक रीति से उपवास ना रखे और शारीरिक रीति से उपवास रख ले? अगर उपवास रखना है तो आत्मिक और शारीरिक दोनों रीति से रखो, है? तो प्रभु का भोज भी ना खाओ जो मांस और लहू है, तुमने मांस और लहू त्याग दिया। तुमने मांस और लहू त्याग दिया है, परम प्रसाद देना बंद कर दो। हकीकत बात तो ये कि उसको ये लोग परम प्रसाद मानते ही नहीं, तभी जब खाते हैं तो जैसे घर से बाहर निकलते चुगली फिर करना शुरू, सच बात है। चुगली करना फिर शुरू। अरे तुमने अभी प्रभु भोज लिया है, अभी तो थोड़े 5 मिनट के लिए अपने मुंह को बंद रखो। नहीं रखेंगे, नहीं रखेंगे, नहीं रखेंगे। प्रभु ने कहा मार और खा। क्या? मार और खा। पतरस ने कहा नहीं, मैं कोई अशुद्ध वस्तु नहीं खाया। प्रभु ने कहा जिसे खुदा ने शुद्ध ठहराया उसे मनुष्य शुद्ध ना है। तो प्रभु हमारा कह रहा मार खा, और ये कह रहा खाना नहीं, खाना नहीं। क्योंकि इन दिनों में 40 दिनों में सूरज जो है जहां से निकलता वहां से नहीं निकलेगा। हाँ नहीं, सब हकीकत है। इन दिनों में क्या होगा, इस दिनों में चांद जो है वो सूरज की जगह निकलेगा, और सूरज जो है वो चांद वाली जगह पे निकलेगा। तो 40 दिन, इन 40 दिनों में तुम्हें ये नहीं खाना, इन दिनों में। क्यों? क्योंकि सूरज अपनी जगह पे नहीं निकलेगा। अब इनसे पूछो, सूरज तो वही निकल रहा है और चांद भी वही निकल रहा है, तो ये दिनों में तब खुदा ने अंतर नहीं करा, तो तुम कैसे अंतर कर रहे हो? तुम बनाने वाले हो, तुम लगता है कॉपी किताब पे ड्राइंग अच्छी बनाते हो। क्या? ड्राइंग अच्छी बनाते हाँ, एक लाठी एक डंडा बना लिया करो, और तेल
और उसमें एक आदमी आगे बना के रख दिया करो, वो आयु तुम हो और तो ऐसे तैया करेगा प्रभु। आपको मालूम है, ये दिनों को मानते हैं, ये रीति को मानते हैं, रिवाजों को मानते हैं, परंतु पिता के वचन को नहीं मानते। कलाम में लिखा, वचन में लिखा 13वीं आयत में, और यहोवा ने कहा क्योंकि उन्होंने मेरी व्यवस्था को जो मैंने उनके आगे रखी थी, मैंने उनके आगे व्यवस्था की पुस्तक रखी है। कलाम कह रहा, और उन्होंने अपने आगे जो व्यवस्था मैंने उनके आगे रखी थी छोड़ दिया। हम नहीं चल नहीं पा रहे, हम चल नहीं पा रहे, तुम कह छोड़ दो छोड़ दो, जैसे पिएंगे वैसे चलने लगेंगे। अब ठीक है, अब दो खड़े हैं ना, अब खड़े हैं, अभी तक खड़े नहीं हो पा रहे थे। तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हें नहीं मालूम क्या? हमेशा याद रखना, मैंने तो उनके सामने थाल लगा के रख दी और अपने देह को और अपने लहू को उनकी मेज, उनकी थाल में रख दिया, परंतु उन्होंने पूरी पढ़ो आयत 13वीं आयत। आप पढ़िए रबेका जी पूरी आयत, आप तो चुप ही हो गए। हाँ, और यहोवा ने कहा क्योंकि उन्होंने मेरी व्यवस्था को जो मैंने उनके आगे रखी थी छोड़ दिया और ना मेरी बात मानी और ना उसके अनुसार चले हैं। देश का नाश क्यों हुआ? बुद्धिमान और यहोवा के मुख से सुनने वालों, तुम बताओ। बुद्धिमानो, यहोवा के मुख से वचन को सुनने वालों, तुम बताओ, देश का नाश क्यों हुआ? तुमने जो मेरे भवन की दशा पहले देखी थी, पहली सी जो मेरे भवन की दशा थी, अब तुम देखते हो मेरे भवन में कैसी दशा हो गई है। यहोवा के दिन में यहोवा के दिन को ना मान के वुमेन्स डे, फादर डे, मदर डे मना रहे हैं। तुम बताओ, क्या मेरे स्थान पर कोई वुमेन्स डे, कोई मदर डे, कोई फादर डे, कोई यूथ डे रख पाएगा? लेकिन ये रखते हैं। तुम बताओ, जिस स्थान पे खुदा है, तुम बताओ, वो स्थान, परम पवित्र स्थान के सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता। ये सब कहते हैं आओ फोटो खिंचाओ, तुम सबकी फोटोओं पे माला चढ़ेगी। हाँ, और क्या? मैं सही बता रहा हूँ, सच बात है। आप क्या सोच रहे हैं? हकीकत बात है। और शुतुरमुर्ग और आकाश के पक्षी उसमें मलमूत्र करेंगे, हकीकत बात। और साल में एक बार कोई कब्र के सामने ऊपर मोमबत्ती और फिर एक माला चढ़ाने आएगा कोई। बस यही होगा, यही होगा। फोटो खिंचाओ, माला पहन के फोटो खिंचवा। मैं बता रहे, हम सच बता रहे हैं। हमेशा याद रखो, परम पवित्र स्थान में याजक के अलावा कोई नहीं जा सकता। अर्थात यहोवा के मंदिर में केवल यहोवा की बात के अलावा कोई दूसरी बात नहीं हो सकती। आप समझो, आप समझो, आप समझो। आप बताओ, जाति जाति के लोगों का धर्म स्थान है, वहां पर कोई अंदर जाके वुमेन डे नहीं मना रहा। सही बात है। उनके धर्म स्थान के अंदर जाके कोई भी वुमेन डे नहीं मना रहा। लेकिन जिनको मैंने व्यवस्था दी है, जिनको मैंने व्यवस्था दी है, जिनको मैंने व्यवस्था की बातें दी हैं, वही इतने घृणित काम कर रहे हैं। कोई जाति जाति का लोग अपने धर्म स्थान के अंदर जाकर वुमेन डे नहीं मना, लेकिन जिनको मैंने व्यवस्था दी, जिनको मैंने व्यवस्था की बातें दी, वही मेरे आराधनालय को भ्रष्ट कर रहे हैं, घृणित काम कर रहे हैं। बता तो ना, व्यवस्था मैंने उनके सामने रखी और उन्होंने उसको नहीं मानी। नहीं माना, सच। आप हमेशा याद रखिए, शैतान बाहर वालों को नहीं, खुदा के पुत्र पुत्रियों को पकड़ता है। जिनके पास वचन की पुस्तक है, उनसे ऐसे घृणित काम कराएगा कि वे इतने घृणित काम करें ताकि जो अविश्वासी वो कभी सोचे ही ना, वो कभी सोचे ही ना उद्धार के लिए। अब जिनके पास वचन की पुस्तक है, जिनके पास वचन की पुस्तक है,
वे अपने खुदा के मंदिर में, जिसके बारे में खुदा ने कहा ये स्वर्ग मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे पांव की चौकी है, जिसके बारे में खुदा कहा कोई मेरे मंदिर को बना नहीं पाएगा, मेरा मंदिर तुम हो, वो उस मंदिर में, वो उस भवन में वुमेन्स डे, चिल्ड्रन डे, सिस्टर डे, हग डे, माँ डे, डैड डे, डे, मैंने कहा केवल एक डे बनना चाहिए, जजमेंट डे। भयानक दिन की तैयारी करो, भवन के अंदर केवल एक तैयारी होनी चाहिए, जजमेंट डे, भयानक दिन की, इसके अलावा कोई और डे नहीं होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हमेशा याद रखो। तो कलाम में क्या लिखा, 12वीं आयत, जो बुद्धिमान पुरुष हो वह इसका भेद समझ ले, जो बुद्धिमान पुरुष हो वो इसका भेद समझ ले, और जिसने यहोवा के मुख से इसका कारण सुना हो, और जिसने यहोवा के मुख से इसका कारण सुना हो वो बता दे देश का नाश क्यों हुआ, देश का नाश क्यों हुआ, क्यों वह जंगल के समान ऐसे जल गया, क्यों वह जंगल के समान ऐसा जल गया कि उसमें से होकर कोई नहीं चलता। कि उसमें से होकर कोई नहीं चलता। और यहोवा ने कहा क्योंकि उन्होंने मेरी व्यवस्था को जो मैंने उनके आगे रखी थी, क्योंकि उन्होंने मेरी व्यवस्था को जो मैंने उनके आगे रखी थी छोड़ दिया, और ना मेरी बात मानी, और ना उसके अनुसार चले। और ना उसके अनुसार चले। देश का नाश क्यों हुआ, उन्होंने मेरी व्यवस्था को छोड़ दिया, ना मेरी बात मानी, और ना उसके अनुसार चले। क्या करें, क्या करें बताइए। नहीं भैया हम तो बात मानते हैं, नहीं भैया हम तो हो जाते हैं और उसे कभी नहीं छोड़ते। हम पहले सबसे पहले बाइबल को पढ़ते हैं, फिर हम वचन को सुनते हैं, हम कभी नहीं छोड़ते। तो खुदा क्यों कह रहा छोड़ दिया, तो खुदा क्यों कह रहा कि मेरी बात नहीं मानी, या तो वो झूठा या तो मैं। देश का नाश क्यों हुआ, बुद्धिमान पुरुष बताए जो यहोवा के मुख से मेरे वचन को सुनते हैं। तुम बताओ कि देश का नाश क्यों हो गया। मालूम है आपको, जिनको खुदा ने कहा था जाओ और जाके मेरे वचन का प्रचार करो, जिनको खुदा ने कहा था जाओ और जाकर मेरे वचन का प्रचार करो, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, उन्होंने ही भ्रम की आत्मा फैला दी, किसी और ने नहीं। जिसे पिता ने अपने खेत पर रखवाली करने के लिए दिया था, वो रखवाले ही भक्षक बन गया। इस वचन को, पुस्तक को पढ़ने से पहले, महासभा में बैठने से पहले, महासभा को सुनने से पहले अपने खुदा से एक प्रॉमिस करो, अपने खुदा से एक वाचा बांधो। चाहे मेरे प्राण तक चले जाएं, चाहे मेरे जीवन में जीवन रहे ना, लेकिन तब भी पिता मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। ये व्यवहार वो अपने प्रति हर एक भक्त, हर एक दास से चाहता है। और इसके बाद भी अगर हम उसके साथ वैसा व्यवहार ना करें, हम उसे चुम्मा लें, हम गेंदे की माला चढ़ाएं, तकिए के नीचे रखें, एक बहुत अच्छे स्थान को झाड़ू लगा के उसमें रखें, करने से कोई फायदा नहीं है। नौटंकी, क्या नौटंकी वाली बातें ना कर, या तो हो लो या तो छोड़ दो। ये मेरे खुदा का वचन है। अपने आप को धन्य मानो कि हम तक ये वचन पहुंच रहा है। नहीं पहुंच रहा लोगों के पास ये वचन।
एक अविश्वासी जब आराधनालय में आए और सुने कि ये कह रहे हैं कि ये मेरे मांस में का मांस, मेरे लहू में का लहू है, लो खाओ, और फिर वही कहे कि इन दिनों में मांस नहीं खाना, तो वो बेचारा अविश्वासी कहे अरे या ये तो दोनों तरह की बातें बता रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं लो खाओ, एक तरफ के खाना नहीं। क्या करें, क्या करें? प्याला यूं करके लिटा दे, अगर हो तो दो, नहीं हो तो ना दो। मैं बोलता हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आज भाई आलमबाग बाजार घूमने गए थे, मेरे से मिलने गए थे भाई बंधु से। इसको रख दीजिए भाई। हाँ अभी वो गिराया था, अभी भी गिरा। बोलिए प्रार्थना करिए। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। आपको प्रभु के सामने समर्पित करें। अब प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरे जीवन को, मेरे सब कुछ को सीखकर, ताकि मैं खुदा को ही अपना प्रभु मानूं, खुदा के अनुसार आचरण करूं। जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है। खुदा उसमें, हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है, क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया। और जो शिक्षा आप लोगों ने प्रारंभ से सुनी, यदि वह आप में बने रहेगी तो आप भी पुत्र पिता में बने रहोगे। प्रभु यीशु मसीह ने हमें आप प्रतिज्ञा दी, वह है अनंत जीवन। जो खुदा की इच्छा को पूरी करता है वह युग ने युग तक बना रहता है। हे प्रभु, अपने सेवक पर कृपा दृष्टि कर, तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिसे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्ग पिता की महिमा करे। हे प्रभु, तो अनादि आनंदमय खुदा है। धन्य है वे जो अपने को दिन समझते हैं, स्वर्ग का राज उनका है। प्रभु अपने भक्तों को प्यार करता है। प्रभु कहते हैं कि मैं सत्य के तुम्हारे, प्रभु कहते हैं कि मैं एक तुम्हारे लिए एक सत्य का आत्मा तुम्हारे लिए भेजूंगा, वह तुम्हें तुम्हारे साथ हर हमेशा सदा बना रहेगा। खुदावन, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ जो वचन इस महासभा में आपने दिया खुदा, ताकि इस वचन के द्वारा हमें यह शिक्षा मिलती है कि वह उस वचन के अनुसार हम ग्रहण करें और उस वचन के अनुसार चलें। कि खुदा हमसे बात करना चाहते हैं कि जो वचन आपके सामने मैं प्रतिदिन मैं रखता हूं, ताकि वह आप उस वचन को समझे और उस वचन को सुने, ताकि जो वचन आपको मैं दिया है, मैं आप उस वचन के अनुसार ग्रहण करें और उस वचन के अनुसार चल सके। खुदावन, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपने इस महासभा में जो वचन आपने दिया है कि बहुमूल्य वचन दिया है खुदा, ताकि उस वचन को हम समझ सके। इसलिए खुदा, हम आपका अनुग्रह, आपकी कृपा, आपकी दया हम लोगों पर छाया रहे खुदा, ताकि आपका वचन को सत्य में हम ग्रहण कर सके और उस वचन में हम बने रहें। खुदावन, हम यहाँ पर जितने लोग उपस्थित हैं खुदा, ताकि आपका अनुग्रह हम लोगों पर बने रहे खुदा, ताकि जो वचन आज का जो इस महासभा में आपने दिया खुदा, ताकि उस वचन को हम सत्य में ग्रहण कर सके। खुदावन, आपकी सामर्थ, आपका आत्मा आप हम लोगों पर छाए रहे खुदा, ताकि वह आपका जो बहुमूल्य वचन आपने दिया है, सुंदर वचन दिया है खुदा, ताकि उसको ग्रहण करने की हमें सामर्थ्य दीजिए। हम जितने भी इस घराने के लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि आपका आत्मा इस घराने में आए रहे, आपका अनुग्रह इस घराने में बने रहे खुदा, ताकि आपका वचन को सत्य में ग्रहण कर सके। और जितने इस घराने में लोग रह रहे खुदा, ताकि आपका आत्मा उन लोगों पर बने रहे खुदा, ताकि आपका वचन को सत्य में ग्रहण कर सके, आप उस वचन के अनुसार चल सके। खुदावन, मैं अपने छोटे झुंड के लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि आपका वचन जो इस महासभा में दिए खुदा, ताकि उनको भी हम आपका वचन को ग्रहण करने की समर्थी, अनुग्रह, कृपा और दया उन पर भी छाए रहे खुदा, ताकि हमारे जो छोटे झुंड इस वचन को सत्य में ग्रहण कर सके और उस वचन को पढ़कर और सुनकर वह उसमें चल सके। कि खुदावन,
मैं इस हमारे भाई के लिए भी यही दुआ करता हूँ, खुदा उनको बहुतायत से आशीष प्रदान करें कि वह दिन प्रतिदिन घर घर जाकर वह आपका वचन को वह सुनाते हैं खुदा, ताकि और उस वचन के अनुसार हमें हमारे आत्मा का उद्धार मिलता है, कि इस वचन के द्वारा हमें सामर्थ मिलती है और उस वचन के अनुसार हम बने रहें और उस वचन में हम चल सके। खुदावन, मैं जितना भी हमारे छोटे झुंड के जो बीमार में पड़े हैं खुदा, ताकि उनको भी बीमारी में उनको उद्धार मिल सके आपके वचन के द्वारा, ताकि उस वचन को सेहत में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। आपका अनुग्रह उन पर भी बना के रखे खुदा। मैं इस घराने में जितने यहाँ पर उपस्थित है हर एक जन के लिए यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि आपका अनुग्रह इस जितना भी यहाँ उपस्थित है हर एक जन के लिए आपका अनुग्रह, आपकी कृपा इन हम लोगों पर बने रहे। हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत महिमा जलाल सदा आपकी है। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की ताकत को सुनाकर हमें से हर विश्वास के साथ अब से लेकर अंत तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के श्रोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के श्रोते धन्यवाद, सारी आतियों पर से हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के श्रोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ऐसा है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे हमारे यहाँ होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।